उमा सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सत्संग से ज्ञान होता है कि राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए। सब में प्रभु का वासी है, परंतु न चाहते हुए भी राग और द्वेष दिख जाता है। क्योंकि हम भजन बोलते नहीं तो है, क्योंकि भजन नहीं है। जब हमारे अंदर सही भजन होगा तो किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं। वो स्थिति होती है। जैसे हमारा मन प्रभु में हर समय लगा हुआ है तो प्रभु सम है, संसार विषम है, प्रभु सम है। सम माने सब में बराबर भगवान विराजमान है, हम में भी, आप में भी, सब जगह। तो जैसे हमारे लड़के से कोई गलती हो जाए तो हम नाराज भले हो जाए, लेकिन उसकी प्रियता नहीं नष्ट होती। समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे हाथ से हमको चोट लग जाए तो हमें दुख जरूर होता है, लेकिन हमें द्वेष नहीं होता। जैसे हमारी दांत से हमारे जबान कट जाए, हमें पीड़ा होगी पर द्वेष नहीं होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा अहित हो जाए तो हमें दुख जरूर होगा, लेकिन उससे द्वेष नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमात्मा विराजमान है। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि उनके लिए मन में भाव आना वो भी बड़ा ग्लानि वाला है। मैं उनके सामने एक्सप्रेशन नहीं कर रही, कुछ नहीं बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल। पर वो थोड़ा गिल्टी वाली फीलिंग की साधक होते हुए भी ये भावना आती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो और भजन बढ़ाइए, स्थिति आगे बढ़ जाएगी। ये स्थिति जो है अभी राग द्वेष रहित स्थिति नहीं है। और भजन बढ़ाइए, खूब नाम जप कीजिए, कोई गलती ना होने पावे, चरित्र पवित्र रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। परमार्थ की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको कोई गाली भी देगा तो आपके अंदर मुस्कुराहट होगी, हृदय में शीतलता होगी। ये स्थिति से होगा, बुद्धि लड़ाने से नहीं होगा। वो फील करते भी हैं कि वो जो नहीं, वो स्थिति से होता है, वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता, वो स्थिति है। था जैसे साधक अभी सीख रहा है कि ऐसा करना चाहिए, प्रतिक्रिया। असल बात ये सीखने की वस्तु नहीं है, ये स्थिति होती है। प्रत्युत्तर नहीं दे, पर मन में भाव हो गलत। अगर हमारे मन में भाव आ गया तो हम उत्तर दें या ना दें, बात तो मन से है ना, बात तो मन से है। अगर हम जबान से इनको डांट देते और मन में हमारे नहीं है तो वो अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन हमने इनको डांटा नहीं और अंदर ही अंदर इनके प्रति गलत सोचा, वो गलत है, क्योंकि वो अंतःकरण को मलिन कर देगा। हमने बाहर से थोड़ा मतलब कड़वे शब्द बोल दिए, थोड़ा ऐसा बोल दिया, लेकिन हृदय में हमारा उनके प्रति कोई भगवान मंगल करे। तो बाहरी तो नाटक हम कर ले क्रोध का, लेकिन अंदर हमारे क्रोध ना आना चाहिए। अब हम बाहर से तो चुप, अंदर से देख लेना भगवान। वो भाव नहीं रहता है, वो हमसे बड़े, हम उनको प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। नहीं, मान लो कोई बड़े नहीं, हम कह रहे हैं कोई जनरल आदमी, वो नहीं करते। हाँ, तो ये बढ़िया बात है। और नाम जप करो और अच्छी स्थिति प्राप्त करो। अनुराग जी, लखनऊ से। राधे राधे जी। महाराज जी, प्रभु से अंतःकरण से कैसे जुड़े? अंतःकरण से पहले बाह्यकरण से जुड़ो। जैसे बाह्यकरण में वाणी है, बाह्यकरण में श्रवण इंद्रिय है, बाह्यकरण में नेत्र है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना बाह्य, इनसे पहले हम जुड़े। श्रवणम, जुड़ने का पहला लक्षण श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति। तो हम खूब भगवान की चर्चा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवत भाव से दूसरों की सेवा करें, तब हमारे अंदर पवित्रता आएगी। और जैसे जैसे अंदर पवित्रता आएगी वैसे वैसे अंदर से भजन होने लगेगा। और जब अंदर से भजन होने लगा तब जीवन में चमत्कार हो जाता है, तब जीवन आनंदमय हो जाता है। महाराज जी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ऑफिस के काम या अन्य सांसारिक काम करने लगते हैं तो फिर वो माइंड से। हाँ जरूर जरूर, क्योंकि उसमें एकाग्रता करनी पड़ती है। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दें। जो 4 घंटे 6 घंटे 5 घंटे काम किया, बीच बीच में भगवान का स्मरण करते रहें और इसके बाद फिर वो समर्पण कर दें कि हे करुणा में जो भी भगवान आपको प्रिय हो, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, कि हे राम जी ये जो 5 घंटे कार्य किया, ये सांसारिक कार्य होते हुए भी ये सृष्टि आपकी है, ये आपका कार्य है, मैं आपका सेवक हूँ, ये 5 घंटे आपके चरणों में समर्पित किए। तो ये कर्म समर्पण योग बन जाएगा और आपकी भक्ति में। और कहने से हाँ, अंदर से समर्पित किए ना, अंदर से समर्पित किए ना, वाणी से भले ना बोले, 1 मिनट रुके और अंदर से हे भगवान। ऑफिस में जितने घंटे रुके आप, उसके बाद बाहर हुए आप,
तो 1 सेकंड रुकिए और हे भगवान, ये 8 घंटे जो ऑफिस में समय दिया वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये कर्म समर्पण योग आपकी भक्ति को प्रकाशित कर देगा, आपकी भक्ति को उन्नतिशील बना देगा और कर्म दोष नहीं लगेगा। जैसे 8 घंटे आप कर्म किए और भगवान का स्मरण नहीं किया और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो व्यर्थ गया, क्योंकि उससे जो चंद रुपए मिले उससे भोग भोगा, भोग शरीर को भोगा, आखिरकार शरीर ही छूट जाएगा, तो व्यर्थ गया कि नहीं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी खेती बाड़ी, आपका मकान, आपका दुकान, जो भी है ये सब नाशवान है, असत है। जैसे ऑफिस में किसी से कुछ गलत बात हो रही है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी, तो वो भी भगवान को फिर समर्पित, बिल्कुल समर्पित कीजिए, बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। तो जैसे आग में चंदन डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है और विष्ठा डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है। जब आप ये कर्म समर्पण योग करेंगे ना तो आपको चुभने लगेगा कि मैं अपने भगवान को ऐसी गलत बात क्यों समर्पित करूं, तो आपकी गलत बात बंद हो जाएगी। पहले टोटल समर्पित कीजिए, फिर उसमें छानबीन शुरू हो जाएगी कि यार ऐसा कर्म भगवान को मैं कैसे समर्पित करूं, ऐसा नीच कर्म, नीच वार्ता कैसे भगवान को समर्पित करूं। तो आपको डर लगने लगेगा नीच वार्ता करने में, क्योंकि आपको कर्म समर्पण करना है, भगवान को समर्पित करना है। तो इसलिए आप जरूर समर्पित कीजिए, आपके अंदर सुधार शुरू हो जाएगा जहां जहां त्रुटि है।